रही होती है तुमसे मिले हुए काफी सारा टाइम हो गया है। वैसे ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है मैं एक कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ। किनवान बोल रही होती है फिजिकल एजुकेशन टीचर, इसका मतलब तुम्हारी सैलरी कुछ खास नहीं होगी। सच में ये वर्ल्ड एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। कॉलेज में तुम सबसे ज्यादा बेस्ट थे, तुम्हारी बराबरी पे कोई भी नहीं था। चाहे हम लुक्स की बात करें, स्पोर्ट की बात करें, एजुकेशन की, तुम सभी में बेस्ट थे। पर आज तुम एक फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पे काम कर रहे हो। वही मैं हर चीज में एकदम एवरेज थी, पर अभी मुझे 1 साल की 2 लाख की सैलरी मिल रही है। बिल सोच रहा होता आखिर लोगों के शौक खत्म क्यों नहीं होते। फिर किनवान बोलती है बिल वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है मैं यहाँ पे घर लेने के लिए आया था। फिर बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी कंपनी में क्या दिक्कत चल रही है, ये सभी लोग बाहर क्यों खड़े हैं? किनवान बोल रही होती है आज यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन आने वाले हैं जिन्होंने ट्विन मेंशन खरीद लिया है। बाकी फॉर्मेलिटीज को करने के लिए वो यहाँ पे आएंगे। वाइस प्रेसिडेंट से लेके जितने भी लोग खड़े हैं वो सभी उनका वेट कर रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए। हम देखते वहाँ पे मैनेजर रैंक झंग्यू आते हैं जो कि बोल रहे होते किनवान तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आओ मुझे फॉलो करो। किनवान बोल रही होती है मुझे मेरे कॉलेज का दोस्त मिल गया था, बिल इनसे मिलो, ये मेरे बॉयफ्रेंड रैंक झंग्यू जो कि आगे मार्केटिंग मैनेजर भी है। कैसा रहेगा आज रात को हम लोग साथ में डिनर करें और ये तुम्हारे लिए एक नई जॉब ढूंढ देंगे। रैंक झंग्यू बोल रहा होता है मैं ऐसा नहीं करने वाला। अगर मुझे किसी के साथ में डिनर करना है तो वो इंसान अमीर होना चाहिए और अगर ये अमीर नहीं है तो मैं इसके साथ में डिनर नहीं करूंगा। ये बोलते हुए रैंक झंग्यू वहाँ चला जाता है। किनवान बोल रही होती है ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। बिल सोच रहा होता है मैं यहाँ पे शॉप नहीं कर रहा था लेकिन अब मुझे यहाँ पे शॉप करना ही पड़ेगा। बिल वहाँ पे जाते हुए बोल रहा होता है मैंने तुम लोगों से सिर्फ 2 ही बिल्डिंग खरीदी और तुम यहाँ पे इतना बड़ा शो कर रहे हो। बिल को एंटर करते हुए देख के किनवान और रैन शॉक्ड हो गए होते हैं। रैन बोल रहा होता है किनवान आखिर तुम्हारा क्लासमेट क्या है, आखिर वहाँ पे एंटर क्यों कर रहा है? फिर किनवान वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है बिल तुम्हें यहाँ पे एंटर नहीं करना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, हम यहाँ पे एक वीआईपी का वेट कर रहे हैं। बॉस बोल रहे होते किनवान आखिर तुम क्या कर रही हो? किनवान बोल रही होती है बॉस माफ करिएगा, ये मेरा क्लासमेट है जो कि गलती से यहाँ पे आ गया है। तभी वहाँ पे रैनजोंग एंटर करते हुए बोल रहा होता है ऐसे गधे को तो लात मार के बाहर निकालना चाहिए, आखिर सिक्योरिटी कहाँ पे है? तभी बॉस रैनजोंग को थप्पड़ मार देते हैं। रैनजोंग बोल रहा होता है मिस्टर लू आखिर आपने मुझे क्यों मारा? मिस्टर लू बोल रहे होते यही मिस्टर बमानी है जिन्होंने हमारा मेंशन खरीदा है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे इनको बेवकूफ और पागल कहने की? तुम दोनों अपना सामान पैक करो और कंपनी से बाहर निकल जाओ। रैनजो बोल रहा होता आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? किनवान बोल रही होती है बिल का तुमने सच में ये ट्विन खरीद लिया है? बिल बोल रहा होता है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था लेकिन तुमने तो भरोसा ही नहीं किया। रैनजो बोल रहा होता है मिस्टर बमानी कैसा रहेगा हम लोग साथ में डिनर करें और ये सारी बातों को भूल जाए। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे साथ में मैं डिनर करूं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने क्वालिफाइड हो? बॉस बोल रहा होता है मिस्टर बमानी इन दोनों कचरों के ऊपर ध्यान मत दीजिए, चलिए हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं। आगे वो लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आगे होते हैं। जो बॉस होते हैं वो बिल के सामने बहुत सारी फाइल्स रख देते हैं। बिल बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा है। बिल को उसको साइन करने में आधा घंटा लग जाता है। बिल बोल रहा होता है फाइनली ये काम हो गया। बॉस बोल रहा होता है कांग्रेचुलेशन मिस्टर बम्बानी, वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना था, अब ये ट्विन मेंशन आपकी प्रॉपर्टी है, क्या आपके पास में प्रॉपर्टी संभालने के लिए कोई बंदा है? बिल बोल रहा होता है कि आप किसी को रेकमेंड करना चाहेंगे? बॉस बोल रहा होता है जो मेरा बदल इन लॉ है उसने प्रॉपर्टी कंपनी चालू करी है और जोंघा में उसकी प्रॉपर्टी कंपनी टॉप 3 में आती है, अगर आपको सही लगे तो आप उसके पास में जा सकते हैं। बिल बोल रहा होता है अगर आप रिकमेंड कर रहे हैं तो मैं जरूर कांटेक्ट करूंगा। ठीक है फिर फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई, अब मैं चलता हूँ। वहीं बाहर हम देखते हैं रैंजो और किनवान को जो कि अपना सामान लेके जा रहे होते हैं। रैंजो बोल रहा होता है किनवान बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं किसी और कंपनी में काम करके पैसे कमा सकता हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट तो कर ही दूंगा। किनवान बोल रही होती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे लग रहा है कि हम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। रैंजो बोल रहा होता है क्या ब्रेकअप, लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे शादी करने वाली हो। किनवान बोल रही होती है जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे बिल ने काफी सारे लव लेटर्स भेजे थे, अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास में अभी भी मौका है बिल को अपना बनाने का। जाते हुए रैंजो बोल रहा होता है तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। किनवान अपना सारे सामान को कचरे में फेंक देती है और बिल के पास में आ जाती है। बिल बोल रहा होता है तुम अभी तक गई नहीं। किनवान बोल रही होती है मैं तुम्हारा वेट कर रही थी क्योंकि मैंने रैंजो से ब्रेकअप कर लिया है। बिल बोल रहा होता है तो आखिर इस चीज का मेरे से क्या लेना देना? किनवान बोल रही होती है पहले तुमने मेरे लिए लव लेटर्स लिखे थे, इसी वजह से मैं तुम्हें अब चांस दे रही हूँ, क्या तुम खुश नहीं हो? बिल बोल रहा होता है वो लव लेटर झैंगसोंग ने लिखे थे, मैंने नहीं, सपनों से जाग जाओ, मैं तुम्हारे से लड़की के लिए तो कभी भी लव लेटर ना लिखूं। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये लड़की खुद को कुछ ज्यादा ही हाई सोच रही थी, इसके जैसी लड़कियां होती है वो मक्खियों की तरह होती है, जहाँ पैसे वाला देखा नहीं उसके पीछे पीछे जाने लगती है। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ अब तुम भी चली जाओ। जब बिल जाके अपनी कार में बैठता है तो किनवान भी उसके कार में जाके बैठ जाती है और बोल रही होती है मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया तो मुझे घर छोड़ दो। बिल गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है क्या मैंने तुम्हें कहा मेरी कार में आने के लिए? किनवान बोल रही होती है हम दोनों क्लासमेट्स थे, कम से कम तुम मुझे एक राइड तो दे सकते हो। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर तुम बैठ जाओ। किनवान बोल रही होती है बिल क्या तुम कोई होटल बुक कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ में कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ। हम देते बिल ने पुलिस को कॉल कर दिया होता है। बिल बोल रहा होता है एक लड़की मेरी कार में बैठ गई है और मैं कार में से निकल नहीं रही है। शौक होते हुए किनवान बोल रही होती है
आखिर तूने पुलिस को कॉल कर दिया। बिल बोल रहा होता कि तुम नहीं चाहते कि कोई दिक्कत हो तो अभी कभी इस कार से उतर जाओ। आगे किन्वा उतर गई होती है और बिल वहाँ चला जाता है। सीन चेंज होता है, हम देखते एक जगह को जहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी होती है। एक बंदा बोल रहा होता है मैंने नई कार ली थी और तुमने इसको ठोक दिया, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। सिस्टर इंग बोल रही होती है आखिर तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो बंदा बोल रहा होता है मुझे लगता है तुम पैसे नहीं दे पाओगी, मेरे पास में एक और सोल्यूशन है। सिस्टर इंग बोल रही होती क्या सोल्यूशन। वो बंदा बोल रहा होता है मेरे पास में सेक्रेटरी नहीं है, अगर तुम मेरे अंडर में काम करना चाहोगी तो मैं तुम्हारी सैलरी से पैसे को काट लूंगा। सिस्टर इंग चिढ़ते हुए बोल रही होती है कंपनी सपने देखना बंद कर दे। वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ बोलने की। ये बोलते हुए सिस्टर इंग के मुंह पर रुमाल लगा देता है जिसके ऊपर ड्रग्स लगी होती है। ड्रग्स लगने की वजह से सिस्टर इंग अपना होश खो देती है। तभी वहाँ पे लगानी पवन पुत्र आती है। सभी लोग बोल रहे होते ये तो एक सुपर कार है। तभी उस कार से बिल उतरता है और सिस्टर इंग दौड़ते हुए बिल के पास में चली जाती है। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, पर आपके साथ में क्या हुआ, आपका तो पूरा मुंह लाल हो गया है। सिस्टर इंग बोल रही होती है इस बंदे ने मेरे मुंह के ऊपर कुछ लगा दिया था। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ था, आप मुझे पूरा बताइए। सिस्टर इंग बोल रही होती है मैंने अपने मोटरसाइकिल को यहाँ पे लॉक किया था। ये बंदा बोल रहा है कि मेरी बाइक हवा से गिर गई और उसके कार के ऊपर स्क्रैच आ गया और फिर ये मुझे उसके लिए पे करने के लिए बोल रहा है। बिल बोल रहा होता है आज का दिन तो बहुत ही गर्म है और बिल्कुल भी हवा नहीं बह रही है, और अगर हवा बह ही नहीं रही तो आखिर मोटरसाइकिल गिरी कैसे। वाह ये तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे पास में ये कैमरा है, चल के देखते आखिर क्या हुआ है। वहाँ पे देखने से पता चलता है कि आखिर कौन गिल्टी है। कैमरे की बात सुन के वो बंदा काफी ज्यादा डर गया होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी दोस्त है तो ठीक है मैं इसको छोड़ता हूँ, अपनी कार मैं खुद ठीक करा दूंगा। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों दिख रहे हो, क्या तुमने यहाँ पे कुछ गलत किया है, लगता है मुझे यहाँ पे पुलिस को बुला लेना चाहिए। वो बंदा अपने घुटनों पे आते हुए बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मैं इसका फायदा उठाने के बारे में सोच रहा था पर मेरी फैमिली और बच्चे हैं, प्लीज पुलिस को मत बुलाना। बिल बोल रहा होता मैं तुम्हारी फैमिली और बच्चों के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर तुम मुझे कहीं भी ऐसा काम करते हुए मिल गए फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। बिल बोलता है ठीक है मैं आपको लेके चलता हूँ। उसके बाद बिल उनको अपनी कार में बैठा लेता है। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग आप एक सेल्स डायरेक्टर बन चुकी है तो आखिर आप कार क्यों नहीं ले लेती। सिस्टर इंग बोल रही होती है प्रमोशन के जस्ट बाद कार ले लेना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, इससे ऑफिस में सभी की जलेगी। बिल बोल रहा होता है आपको बाकी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी दिन आपको कार स्टोर लेके चलूंगा। तभी हमें बिल के फोन पे वांगू का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है मिस्टर अंबानी हम आपको डेडलाइन तक पैसे नहीं दे पाएंगे, क्या प्लीज आप मेरे भाई को जाने देंगे, मैं आपको बॉडी से पे कर दूंगी। बिल बोल रहा होता है अब तुम कहीं और नहीं बल्कि जेल जाओगे, मैंने ऑलरेडी अपने लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। सिस्टर इंग बोल रही होती है तुमने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है तो मैं तुम्हें पे कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग इतना इम्पल्सिव मत होइए, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। आगे जो बिल होता है वो सिस्टर इंग के घर पे आ गया होता है, वहाँ पे पूरे घर में सामान बिखरा होता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल मुझे माफ करना, मैं घर साफ करना भूल गई थी। बिल बोल रहा होता है कोई बात है, सभी का घर ऐसा ही होता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही है तो तुम यहीं पे बैठो, मैं शावर लेके आती हूँ फिर मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। फिर बिल वहाँ पे बैठ के गेम खेलने लगता है। सिस्टर इंग बोल रही होती है बिल प्लीज यहाँ पे आओ, मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। बिल उनका सर चेक करते हुए बोल रहा होता है सच में आपका सर तो काफी ज्यादा गर्म हो रहा है, क्या आप इस घर में अकेले रहती हैं? सिस्टर इंग बोल रही होती है हाँ मेरा डिवोर्स हो चुका है। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग आप इतनी अजीब क्यों दिख रही हैं? सिस्टर इंग बोल रही होती है मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मुझे कंफर्टेबल फील कराओ। बिल बोल रहा होता है अभी आप ड्रग्स के नशे में हैं, इसी वजह से आप ऐसा कुछ बोल रही हैं, बाद में आपको पक्का से इस चीज का रिग्रेट होगा। सिस्टर इंग बोल रही होती है मुझे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, ये बोलते हुए बिल को किस कर लेती है। आगे हम देखते हैं उन लोगों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग आखिर आपका डिवोर्स क्यों हुआ? सिस्टर इंग बोल रही होती है मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया था। बिल बोल रहा होता है सिस्टर इंग आप तो काफी ज्यादा अच्छी दिखती हैं, आखिर किस बेवकूफ ने आपको चीट कर दिया? सिस्टर इंग बोल रही होती है मेंस ऐसे ही होते हैं। फिर बिल अपने कपड़े पहनते हुए बोल रहा होता है मेरे यहाँ पे ज्यादा रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो फिर मैं ऐसा चलता हूँ। सिस्टर इंग बोल रही होती है तुम आज रात के लिए यहीं पे रुक जाओ। बिल बोल रहा होता है कल सुबह मुझे यूनिवर्सिटी जाना है जो कि यहाँ से बहुत ही दूर है तो फिलहाल मुझे ऐसे चलना चाहिए। अगले दिन जब बिल ऑफिस पहुँचता है तो वो बोल रहा होता है आखिर मेरी ड्रेस कहाँ चली गई। तभी वहाँ पे जाओबाई आते हुए बोल रहा होता है डायरेक्टर बम्मानी क्या भूल गए, आपका और मिस का ऑफिस एक ही है, अब आप ही डेप्यूटी डायरेक्टर बन चुके हैं। बिल बोल रहा होता है मुझे इस टाइगर्स के साथ में नहीं रहना है, चलो हम टेबल बाहर ले आते हैं। तभी वहाँ पे बोल रहा होता है नहीं आपने कुछ गलत सुन लिया होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते डायरेक्टर को कॉल आता है, एक स्टूडेंट बता रहा होता है टीचर बहुत ही कुछ बुरा हो गया है, जो जायू अपनी स्कूल बिल्डिंग से जंप करने वाली है। शॉक्ड होते हुए मिस शू बोल रही होती है क्या जंप करके जान देने वाली है, आखिर तुम कहाँ पे हो, मैं अभी आ रही हूँ। जाबाई बोल रहा होता है डायरेक्टर क्या हुआ? डायरेक्टर सू बोल रही होती है लू यंग ने कॉल किया था और उसने बताया कि सन जायू बिल्डिंग से कूदने वाली है, बिल मुझे फॉलो करो। बिल बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं काफी फास्ट ड्राइव कर लूंगा। कार में बैठते हुए बिल बोल रहा होता है आखिर क्या हो रहा है और आखिर वो बंदा कौन है जो कि जंप कर रहा है,
और वो जंप कर ही क्यों रहा है? डायरेक्टर सन बता रही होती है कि जो लड़की जंप करी है उसका नाम है सन जायू, जो कि एक बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है और वो इस साल ग्रेजुएट होने वाली है। मैंने उसको इंटरेस्ट के बाद में क्या हुआ? जावाई बोल रहा होता है लगता है काम को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है, इसी वजह से वो जंप कर रही हो। डायरेक्टर बोल रही होती है जिस कंपनी में वो काम करती है वो है जोंगहान कैपिटल, जो कि एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट कंपनी है। डायरेक्टर बिल, क्या आप उस कंपनी के बारे में जानते हैं? बिल सोच रहा होता है तो किनसाओ की कंपनी है। आगे जो बिल होता है वो बिल्डिंग के पास में आ गया होता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी होते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ भी लगी होती है। वहीं ऊपर वो लड़की कूदने के लिए तैयार होती है। जब डायरेक्टर वहाँ पे एंटर करने वाली होती है तो पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है आप एंटर नहीं कर सकते, ये नो एंटर जोन है। डायरेक्टर सू बोल रही होती है ऑफिसर जो लड़की कूदने वाली है हम उसके टीचर्स है, हम उसको मनाने के लिए आए कि वो ना कूदे। ऑफिसर बोल रहा होता है ठीक है आप मेरे साथ में ऊपर चलिए। आगे वो सभी लोग छत पे आ गए होते हैं। एक लड़की बोल रही होती है टीचर आप लोग आ गए, प्लीज इसको मनाइए वरना ये कूद जाएगी। डायरेक्टर सू बोल रही होती है क्या हुआ, तुम्हें तो काफी अच्छी जॉब मिल गई थी ना, आखिर तुम कूद क्यों रही हो? जायू प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारे साथ में जो भी कुछ हुआ हम उसको साथ में मिलकर फेस करेंगे। जायू बोल रही होती है मिस सू मुझे मोलेस्ट किया गया है और मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मेरे पर विश्वास नहीं कर रहा। ये सुनकर बस सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है आखिर ऐसा किसने किया है? जायू बोल रही होती है कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि आज ऐसा कुछ हो सकता है। डायरेक्टर सन बोल रही होती है रो मत जायू, प्लीज चुप हो जाओ, अभी तुम सिर्फ 20s में हो, अभी तुम्हारी लाइफ पूरी आगे बची हुई है। जायू बोल रही होती है आप में से कोई भी आगे मत बढ़ो वरना मैं नीचे कूद जाऊंगी। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो कूद जाओ, यहाँ पे जो भी लोग तुम्हें बचाने के लिए आए हैं उन सभी के पास में काम है और वैसे भी तुम्हारे मरने के बाद में क्या ही सॉल्व हो जाएगा। जिस इंसान ने यहाँ पे गलत किया है वो आराम से रहेगा और इसके साथ में गलत हुआ है वो मर जाएगा। लाइफ टाइम तुम्हें मरने के बाद में जस्टिस नहीं मिल पाएगा। डायरेक्टर सन भी बोल रही होती है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे जस्टिस पाने में, प्लीज ऐसा मत करो। जायू बोल रही होती है आप सभी में से वो जोंगहान कैपिटल का वाइस प्रेसिडेंट है, उसको पनिश करना इतना भी सिंपल नहीं होने वाला। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वो बंदा जेल जाएगा, अगर तुम्हें फिर भी मरना है तो तुम मर सकती हो, लेकिन तुम्हें जो भी करना है तुम जल्दी करो, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। जब जायू वहाँ से कूदने ही वाली होती है तभी बिल वहाँ पे आगे बढ़कर उसको रोक लेता है। पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी तो आप है, यहाँ पे इस लड़की को बचाने के लिए आपका शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है मैंने तो वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था, जैसा कि आपने सुन लिया कि हमारे स्टूडेंट को मोलेस्ट किया गया है तो आप अपने लोगों को तैयार कर लीजिए। ऑफिसर बोल रहा होता है थोड़ी देर में टीम अरेंज हो जाएगी। बिल बोल रहा होता है आप लोगों का शुक्रिया और आपको हुई परेशानी के लिए हम लोग को माफ करिएगा। जायू के दोस्त बोल रही होते यहाँ पे इसको मोलेस्ट करने का ट्राई किया गया है और वो जोंगहान कैपिटल के काफी पावरफुल इंसान है, आखिर हम उनका क्या ही कर लेंगे। पुलिस को बुलाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम भी फंस जाएंगे। तभी जो बिल होता है वहाँ जाने लगता है। डायरेक्टर सू बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी आखिर आप क्या कर रहे हैं? बिल बोल रहा होता है मैं जोंगहान कैपिटल जा रहा हूँ। डायरेक्टर सू बोल रही होती है आखिर आप जोंगहान कैपिटल जाके करेंगे क्या? क्या पुलिस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बिल बोल रहा होता है सन जायू सदाई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, इसको जस्टिस दिलाना हमारी जिम्मेदारी बनती है तो मैं जा रहा हूँ एविडेंस ढूंढने। जावाई बोल रहा होता है जोंगहान कैपिटल जैसी बड़ी कंपनी को आप अकेले रहना चाहते हैं, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। डायरेक्टर सू बोल रही होती है जाओ यहाँ पे सभी चीजों का ध्यान रखना, मैं इनके साथ में जा रही हूँ ताकि मैं कुछ भी गलत होने से रोक सकूं। आगे वो बिल की कार में आ जाती है। बिल बोल रहा होता है आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मिस सू बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी शांत हो जाइए, मुझे भी जायू को जस्टिस दिलाना है, लेकिन अगली पार्टी काफी ज्यादा पावरफुल है तो शांत हो जाइए। ये बोलते वो ब्रेक लगाने वाली होती है, लेकिन तभी बिल उनका हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है इससे आपका लेन देन नहीं होना चाहिए, आप जल्दी से कार से उतर जाइए। तभी डायरेक्टर सू सील बेल्ट लगाते हुए बोल रही होती है मैं नहीं उतरूंगी, तुम जहाँ जा रहे हो मैं वहाँ पे जाऊंगी। आगे वो लोग जोंगहान कैपिटल आ गए होते हैं। रिसेप्शनिस्ट से बिल बोल रहा होता है मैं क्यूबिन को ढूंढ रहा हूँ। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है हेलो सर, क्या आपके उनके साथ में कोई अपॉइंटमेंट है? बिल बोल रहा होता है नहीं कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है मिस्टर क्यूबिन से आप बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। तभी जो बिल होता है वो किन्सा को कॉल कर देता है। किन्सा बोल रहा होता है ब्रदर बिल क्या हुआ? बिल बोल रहा होता है तुम्हारा जो एक क्यूबिन है आखिर वो कौन से ऑफिस में काम करता है? किन्सा बोल रहा होता है क्यूबिन का कैबिन है 1809। वैसे आपको उसे क्या करना था? क्या उसने कुछ गलत किया है? अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बिल बोल रहा होता है कुछ खास बड़ी बात नहीं है, मुझे उसको जेल में डलवाना है। आगे बिल कंपनी के अंदर एंटर करने लगता है। सीन चेंज होता, हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में एक बंदा बोल रहा होता है मिस्टर क्यूबिन हमारी जो अगली ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। क्यूबिन बोलता आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अपने काम को अच्छे से करूंगा। तभी बिल गेट पे लात मारते हुए अंदर एंटर करता है। बिल बोल रहा होता तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो जेल में शो करना। क्यूबिन बोल रहा होता आखिर तुम लोग कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में ऐसे घुसने की? मेरा विश्वास करो मैं तुम्हें जेल में डराऊंगा। बिल बोल रहा होता तुम हमें इतनी छोटी सी बात के लिए जेल में डराने की बात कर रहे हो और तुमने जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के साथ में किया है उसके लिए क्या होना चाहिए? क्यूबिन बोल रहा होता है क्या तुम सन जियाओ के टीचर हो? बिल बोल रहा होता है इसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है।
क्यूबिन बोल रहा होता है मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आने ही वाला था। सन जियाओ ने मेरी तरफ इनिशिएटिव लिया है। मैंने जब कुछ भी करने से मना कर दिया तो उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगवाया है। तुम्हें क्या लगता है तो फिर मैं क्या करता? डायरेक्टर सू बोल रही होती तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। तभी क्यूबिन उसका हाथ पकड़ते उसको धक्का दे देता है। क्यूबिन बोल रहा होता तुम चीजों को अपने हाथ में नहीं ले सकती, सब कुछ अब लीगली हैंडल होगा। तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ, मेरे बिजनेस में दखल अंदाजी मत करो। तभी बिल अपनी शर्ट को ऊपर चढ़ा देता है। क्यूबिन बोल रहा होता है आखिर तुम क्या करने वाले हो? अगर तुमने आगे बढ़ने की हिम्मत की तो तुम्हारे साथ में जो भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। तभी बिल आगे बढ़ते हुए क्यूबिन को लात मार देता है, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए जाके पीछे गिरता है। क्यूबिन बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? चैंगमिन जाओ जाके सिक्योरिटी गार्ड को बुला के लेके आओ। क्यूबिन बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो मेरा नाम क्यूबिन नहीं। तभी बिल उसके मुंह पे लात मारते उसके दांतों को तोड़ देता है। डायरेक्टर सू सोच रही होती है बिल दिखने में काफी ज्यादा पतला और कमजोर दिखता है, लेकिन ये तो बहुत ही पावरफुल निकला। तभी वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है यही रुक जाओ, मेरा नाम है जिनसॉन, मैं जोंगन कैपिटल के लीगल डिपार्टमेंट का हेड हूँ। अगर तुम यहाँ पे आगे बढ़ते तो हम तुम्हें बहुत ही गंदे केस में फंसाएंगे। बिल बोल रहा होता अपनी टांग को बीच में मत अड़ाओ, अगर मुझे ज्यादा गुस्सा आए तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जिनसोंग बोल रहा होता है जोंगन कैपिटल यंग मास्टर किन्साओ की कंपनी है, चाहे तुम पैसे की बात करो या पावर की, तुम उनके बराबर नहीं हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पे कैसे मरोगे। बिल एक पोर्ट को उठाते हुए बोल रहा होता है किन्साओ की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना तुम यहाँ पे नहीं बचते। तभी वहाँ पे कोई बोलता है कि मिस्टर किन्साओ आ रहे हैं। क्यूबिन बोल रहा होता है लड़के तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो रहे हैं और तुम्हारे बुरे दिन स्टार्ट हो रहे हैं। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें विश्वास है कि वो तुम्हारी तरफ से बोलेगा? क्यूबिन बोल रहा होता है जो किन्साओ के फादर वो मेरे अंकल है, तुम्हें लगता है वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे? बिल बोल रहा होता है अगर तुम उसके फादर भी होते ना तो भी वो तुम्हें मारता। तभी वहाँ पे किन्साओ आ जाता है। क्यूबिन बोल रहा होता है ये बंदा हमारी कंपनी में ऐसे ही घुस गया और मुझे मारने लगा, हम इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। किन्साओ बोल रहा होता है मैंने तुम्हें जॉब देकर तुम्हारी हेल्प करी और तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मैं इज्जत चली गई। ये बोलते हुए क्यूबिन को मुक्का मार देता है। फिर किन्साओ बिल से बोलता है ब्रदर बुरा मत मानिए, मुझे पता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वहीं ये सब देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है इस कमीने सुअर ने मेरे स्टूडेंट को मोलेस्ट किया है, वो लड़की बिल्डिंग से कूदने वाली थी, तो क्या मैं इसको मार के कुछ गलत कर रहा हूँ? किन्साओ बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई? बिल बोल रहा होता है इसने ये भी कहा था कि यहाँ पे गिल्टी मेरी स्टूडेंट है, आखिर कोई गलती करके अपनी गलती को ना मानना आखिर ये कैसा इंसान है? किन्साओ क्यूबिन को लात मारते हुए बोल रहा होता अगर मेरा कभी मन करता है सब करने का तो भी मैं नहीं करता, और तुम यहाँ पे मेरा नाम यूज करके ये सब काम कर रहे हो। क्यूबिन बोल रहा होता मिस्टर किन्साओ मैं तुम्हारा दूर का कजिन हूँ, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। किन्साओ बोल रहा होता तुम यहाँ पे काम करके खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे थे। मिस्टर बिन मैं इस कमीने का ध्यान रख लूंगा और आपको एक प्रॉपर आंसर भी मिलेगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं सारी चीजें आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना ये बंदा सलाखों के पीछे जाना चाहिए। किन्साओ बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। बिल डायरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है हम लोग यहाँ चलना चाहिए, किन्साओ सबको संभाल लेगा। डायरेक्टर शू बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कनेक्शन इतने तगड़े कैसे हो सकते हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा काम भी इतने फैंसी हो गया? आगे वो लोग कंपनी के बाहर आगे होते हैं। डायरेक्टर शू बोल रही होती है तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो कि तुम किन्साओ के दोस्त हो, अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम यहाँ पे बिना सोच समझे क्यों आ रहे थे। बिल बोल रहा होता अगर कोई मेरे स्टूडेंट को बुली करेगा तो एज ए टीचर ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको पनिश करूं। बिल बोल रहा होता है लेकिन अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी तो हमारे स्कूल को बहुत ही दिक्कत आएगी, क्योंकि हम एक बच्चे को तो दिक्कत से निकाल सकते हैं लेकिन ये दिक्कत पूरी सोसाइटी में चल रही है। डायरेक्टर शू बोल रही होती है मैं इस चीज को लेकर प्रेसिडेंट से बात करूंगी, फिर हम सारे मिलकर एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जो कि इन सारे बच्चों की हेल्प करेगी। तभी वहाँ पे जियो आते हुए बोल रही होती है कांग्रेचुलेशंस मास्टर, आपने अपने कॉलेज स्टूडेंट को बचाया और एक नया एजुकेशन कमेटी खोलने का भी प्लान बनाया, इसी वजह से आपको रिवॉर्ड के तौर पे 1 बिलियन युआन मिलता है। बिल बोल रहा होता है इतना छोटा काम करने के बाद मुझे इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है। जियो बोल रही होती है मास्टर आपके पास में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, ये अच्छे से चेक करते रहिएगा। तभी डायरेक्टर शू बोल हम कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर डायरेक्टर शू बोल रही होती है लगता है तुम दिन में गाड़ी चला के काफी ज्यादा थक गए हो, तो तुम्हें आज दोपहर में स्कूल आने की कोई भी जरूरत नहीं है, कल हम लोग साथ में चलेंगे जायू के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। आगे जो बिल होता है अपने घर पे वापस आ गया होता है। फिर हम देखते हैं बिल को डिंगू प्रॉपर्टी से कॉल आता है जो कि बोल रहा होता है मिस्टर बिल मैं हूँ यान त्यानबो, क्या आपके पास में टाइम है? मैं आपको ट्विन टावर के प्रॉपर्टी प्लान्स को भेजना चाहता हूँ। बिल बोल रहा होता है आज तो मैं थका हुआ हूँ तो हम लोग कल 1 बजे मिलते हैं। सीन चेंज होता है, मैं किन्साओ के घर का सीन दिखाया जाता है। किन्साओ बोल रहा होता है डैड आपने मुझे वापस क्यों बुलाया? किन्साओ के फादर किन्जन बोल रहे होते हैं मैंने सुना है कि तुमने क्यूबिन को जेल में डलवा दिया है। किन्साओ बोल रहा होता है उसने मेरे दोस्त के साथ में गलत किया था, इसी वजह से मैं उसको सबक सिखा रहा था। किन्जेंग बोल रहे होते हैं झोंगाई में ऐसा कौन है जो कि तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है? किन्सोंग बोल रहा होता है वो है बिल बम्बानी जो कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। किन्जेंग बोल रहे होते हैं क्या वो बोना ग्रुप वाले बम्बानी फैमिली से बिलोंग करता है? किन्सोंग बोल रहा होता है बोना ग्रुप का उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, बिल बम्बानी की जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है।
फॉर्मूला 1 सर्किट है ना, उसको उन्होंने पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है। क्यूसी कोड के 9 के 9 विला उन्हीं के हैं और वो बंदा हर काम करने में काफी औसम है। किंजेंग बोल रहा होता है, चलो ठीक है, अब हम लोगों को क्यूबिन के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम भी सिर्फ दिन में बाहर ही मत रहा करो, कुछ काम भी कर लिया करो। किंसा बोल रहा होता है कि डैड आप बोल रहे हैं कि मैं जैसे काम नहीं करता, लेकिन मेरा जो झोंगाई कैपिटल है वो तो काफी तरीके से काम कर रहा है। मेरी जो सीएस की वैल्यू है 10 बिलियन से भी ज्यादा ऊपर जाने वाली है। किंजेंग बोल रहा होता है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढी है जो कि बहुत ही अच्छी है। किंसा बोल रहा होता है, डैड मुझे अभी शादी नहीं करनी। किंजेंग बोल रहे होते, तुम मेरे ही बेटे हो, मुझे पता तुम फोटो देखने के बाद में मना नहीं करोगे। हम देते जिसकी वो फोटो दिखाते हैं वो होती है रीटा। किंसा बोल रहा होता है, सच में तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। किंजेंग बोल रहे होते, लगता है तुम मेरी बात के लिए राजी हो, इस लड़की को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट मत करना, ये सनराइज ग्रुप की प्रेसिडेंट है और काफी ज्यादा ग्रो कर रही है। किंसा बोल रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं ना कहीं तो देखा है। किंसा बोल रहा होता है, डैड मैं जो फोटो दिखा रहा हूँ क्या लड़की सेम है? फिर वो रीटा और बिल की फोटो दिखाता है और रीटा की फोटो को दिखाता है। किंजेंग बोल रहे होते, लगता है इतनी अच्छी लड़की हमारे हाथों से निकल गई, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ जाके मजे करो, हम अगली बार रिश्ते के बारे में बात करेंगे। किंसा भी बोल रहा होता है, हाँ डैड मेरे पास में बहुत सारा काम है, मैं जा रहा हूँ। अगले दिन हम देखते हैं बिल डिंगू प्रॉपर्टीज में आ गया होता है, उसको देखते हुए बाकी सारी लड़कियां बोल रही होती है, आखिर ये इतने हैंडसम लड़का कौन है। तभी बिल के पास में फैंगजी नाम की लड़की आते हुए बोल रही होती है, सर का कुछ काम था क्या? बिल बोल रहा होता है, हाँ मुझे कंपनी रजिस्टर करवानी है। फैंगजिंग बोल रही होती है, सर आपको पहले ये दोनों फॉर्म भरने होंगे और इसको स्टाफ को देना होगा, और हाँ आपको मुझे वीचेट पे भी ऐड करना होगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि इसको कैसे भरना है। बिल बोल रहा होता है, वीचेट पे ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपसे पूछने के लिए आ जाऊंगा। हम देखते हैं बिल उस लड़की को बात करते हुए टकला दिख रहा होता है, फिर बिल फॉर्म को भर के टकले बंदे को दे देता है। बिल बोल रहा होता है, मुझे एक कंपनी रजिस्टर करवानी है। टकला बंदा बोल रहा होता है, ये फॉर्म सही से नहीं भरा गया, इसको वापस लेके जाओ, फिर से भर के लेके आओ। बिल बोल रहा होता है, आखिर मैंने गलती कहाँ करी है? टकला बंदा बात कर रही थी, उससे बात करते तुम्हें मैनेजर देख रहे थे, देखो वो मायूस से कितना चिल्ला के बात कर रहा है, पक्का वो उस लड़के का मजाक बनाना चाहता है। फैंगजी भी बोल रही होती है, जो कमीना माई है वो काफी ज्यादा घटिया इंसान है। बिल बोल रहा होता है, मैंने बस 500 मिलियन भरा और ये इतना गंदा रिएक्शन दे रहा है, अगर मैंने यहाँ पे बिलियन भर दिया होता तो ये तो मर ही जाता। बिल बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है। टकला बंदा बोल रहा होता है, अगर तुमने यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करी है तो जाके पैसा लेके आओ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतना पैसा कभी भी नहीं देखा है। तभी फैंगजिन बोल रही होती है, ठीक है मुझे ये फॉर्म दो, मैं इसको भर के लेके आती हूँ। बिल बोल रहा होता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जब फॉर्म में कोई गलती है ही नहीं तो इसको फिर से क्यों भरा जाएगा? मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट है जो कि ये शो करते हैं कि मेरे अकाउंट में इतना सारा पैसा है। फिर बिल लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि बिल अंबानी के पास में $5 बिलियन है, जिसको देख के माइक काफी डर गया होता है। सारे लोग बोल रहे होते हैं, ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम भी है और उतना ही अमीर भी है, लेकिन आखिर ये खुद ही काम करने के लिए क्यों आया है? क्या इसके पास में सेक्रेटरी नहीं है? फैंगजिन सोच रही होती है, काश ये बंदा मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। तभी माई बोलता, तुम अभी भी क्वालिफाइड नहीं हो, इसको वापस लेके जाओ, फिर से भर के लेके आओ। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे भी कोई गलती नहीं है। टकला बंदा बोल रहा होता, तुमने यहाँ पे एड्रेस के नाम पे ट्विन टावर लिख दिया है, तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा आखिर तुम कौन से अपार्टमेंट में रहते हो, तुम ऐसे पूरे मेंशन का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि तुम उसको ऑन नहीं करते होगे। बिल बोल रहा होता, पूरा ट्विन टावर मेरा है, कल ही मैंने 18 बिलियन देकर ट्विन टावर खरीदा है, क्या तुम अभी भी कह रहे हो कि मेरे फॉर्म्स में कुछ मिस्टेक है? टकला बंदा बोल रहा होता, सर 1 मिनट रुकिए। फिर वो बिल को एक बिजनेस लाइसेंस बना के दे देता है। बिल सोच रहा होता, मैं अपने गोल के काफी करीब पहुंचते जा रहा हूँ। आगे जो बिल होता है वहाँ से निकल गया होता है। तभी बिल को डायरेक्टर सू का कॉल आता है, जो कि बोल रही होती है, मैंने सन रायू के बॉयफ्रेंड के साथ में एक मीटिंग रखी है, तुम भी जल्दी वहाँ पे आ जाओ। बिल बोल रहा होता, मैं 20 मिनट में वहाँ पे पहुँचता हूँ। आगे जो बिल होता है वो कैफे आ गया होता है। डायरेक्टर सू उसको इशारा करते हुए बोल रही होती है, यहाँ पे आओ बिल। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं आया। डायरेक्टर सू बोल रही होती है, वो सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स है तो उनके आने में देर हो सकती है। तभी वहाँ पे यानचेंग आ जाता है, जो कि सन रायू का बॉयफ्रेंड है। यानचेंग वहाँ पे बैठते हुए बोल रहा होता है, डायरेक्टर सू मुझे बताइए क्या काम था, दोपहर में मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मैं सारे काम छोड़ के आया हूँ, और हाँ अगली बार मुझे बुलाना तो इतनी बेकार जगह पे मत बुलाना। डायरेक्टर सू बोल रही होती है, मैंने तुम्हें यहाँ पे जायू के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, वो काफी ज्यादा परेशान चल रही है, यहाँ तक कि उसने सुसाइड करने का ट्राई भी किया था। यानचेंग बोल रहा होता है, उसने क्या किया था इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे फर्क पड़ेगा भी क्यों, हम लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है, पता नहीं वो लड़की कहाँ का मुंह मारते फिर रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बिल बोल रहा होता है, हम नहीं चाहते कि तुम उसके साथ में रिलेशनशिप में ही आ जाओ, हम बस ये कह रहे हैं कि तुम उसको थोड़ा सा कंफर्ट कर सकते हो। यहाँ पे वो बाकी लोगों की बातों को नहीं मानने वाली, पर कम से कम तुम्हारी बातों को सुन के वो कुछ ऐसा करने का तो ट्राई नहीं करेगी ना। यानचेंग बोल रहा होता है, कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया ना कि मैं ब्रेकअप हो चुका है, और वो बस मेरी एक नॉर्मल दोस्त है, वैसे भी मैं उसके साथ में पहले से नहीं रहना चाहता था। गुस्सा करते हुए डायरेक्टर सू बोल रही होती है, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? यानचेंग गुस्सा करते हुए बोल रहा होता, आप लोग बहुत ही बुरे हो,
मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी, मैं ऐसे जा रहा हूँ। डायरेक्टर सू बोल रही होते बिल तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए था, मुझे उस लड़के को थप्पड़ मारना था। बिल बोल रहा होता आखिर तुम्हारा उसको थप्पड़ मारने का क्या ही मतलब, अगर वो इंटरनेट पे सारी वीडियोस को वायरल कर देगा तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। बिल बोल रहा होता वैसे मुझे दोपहर में कुछ काम था, इसी वजह से मुझे छुट्टी चाहिए। डायरेक्टर सू बोल रही होती आखिर को इतना बुरा कैसे हो सकता है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यान फेंग के फादर बोल रहे होते आखिर तुम कहाँ गए थे, क्या तुम्हें पता नहीं कि हम लोगों से मिलने के लिए बहुत ही बड़े आदमी आ रहे हैं। यान चेंग बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, बस थोड़े बहुत स्कूल के मैटर्स थे, वैसे लगता है हम लोगों ने इसे बहुत ही बड़ी मछली फंसा ली है। यान चेंग के फादर बोल रहे होते अगर तुम अभी मेरा काम नहीं सीखोगे तो आखिर तुम फ्यूचर में मेरा काम कैसे संभालोगे। बस हाँ एक बात याद रखना, तुम जो भी कुछ बोलना संभल के बोलना, क्योंकि जो आ रहे हैं वो बहुत ही बड़े इंसान है। यान चेंग बोल रहा होता है हाँ डर मैं कोई बेवकूफ इंसान तो नहीं हूँ ना। फिर यान तियान वो बिल को कॉल करते हुए बोल रहा होता है हम लोग पहुंच गए हैं सर, लगता है मैंने आपको देख भी लिया है। जब यान तियान वो चलते हुए बिल के पास में जा रहे होते हैं तभी यान चेंग बोल रहा होता मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम फिर से आ गए, क्या तुम मेरे कार का पीछा कर रहे थे। मैंने कहा ना मुझे उस लड़के से कोई फर्क नहीं पड़ता। डरते हुए यान तियानबो बोल रहे होते आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। यान चेंग बोल रहा होता ये जो बंदा है इसका नाम है बिल बम्बानी और ये मेरे स्कूल में एक टीचर है, मैंने सुबह इसको बहुत डांटा था और ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ पे पहुंच गया। बिल बोल रहा होता यान तियानबो तुमने बहुत ही अच्छे बेटे को जन्म दिया है। यान तियानबो काफी ज्यादा डर गया होता है और अपने बेटे को एक मुक्का मार देता है। यान चेंग बोल रहा होता है डैड आपने मुझे क्यों मारा, ये तो बस एक नॉर्मल सा डायरेक्टर है। तियानबो बोल रहा होता ये मिस्टर बम्बानी है जिन्होंने ट्विन मैंशन को खरीदा है, अगर तुमने इनके खिलाफ मेरे मुंह से एक भी शब्द और निकाला तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। यान चेंग बोल रहा होता है डैड आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या ये सच में वही मिस्टीरियस टाइकून है जिसके बारे में सभी लोग आजकल बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसको स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए देखा है, यहाँ तक इसको स्कूल में सारी लड़कियां काफी पसंद भी करती है। बिल बोल रहा होता है स्कूल में काम सिर्फ मैं मजे के लिए करता हूँ। तभी पेनिनसुला होटल के मालिक बाहर आते हुए बोल रहे होते मिस्टर बम्बानी आखिर क्या चल रहा है। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ी सी फाइट देख रहा हूँ। तियानबो बोल रहा होता है कमीने हर कोई तेरी तरह नहीं होता, मिस्टर बम्बानी ऐसे इंसान तुझे पढ़ा रहे हैं और तू कुछ सीख नहीं रहा, अगर तेरे से इंसान के हाथ में मेरा बिजनेस जाएगा तो तू मेरे बिजनेस को बर्बाद कर देगा। मैनेजर वांग बोल रहे होते क्या इन लोगों को बाहर फिकवाना है। बिल बोल रहा होता नहीं मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। शौक होते हुए यान तियानबो बोल रहा होता मिस्टर बम्बानी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जगह भी आप ही की है। बिल बोल रहा होता है हाँ सिर्फ ट्विन मैंशन नहीं बल्कि पेनिनसुला होटल भी मेरा ही है, क्या तुम्हें कोई और भी क्वेश्चन करना है। आगे वो लोग पेनिनसुला होटल के अंदर आके बैठ गए होते हैं। यान तियानबो बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी मेरा बेटा काफी ज्यादा बिगड़ गया है, कहीं ना कहीं से मेरी भी गलती है, मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको पर्सनली नहीं लेंगे। बिल बोल रहा होता है इसने अभी यहाँ पे जो भी कुछ कहा है उसके लिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और ना इसने कुछ गलत कहा है, बल्कि इसने जो किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत किया है। यान तियानबो बोल रहा होता है आखिर इसने क्या किया है। यान चेंग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी में गलत था, मैं संजय से वापस बात कर लूंगा, यहाँ तक मैं तो शादी भी कर लूंगा, उम्मीद है सारी चीजें भूल जाएंगे। बिल बोल रहा होता है असल में तुम संदाई को भूल जाओ, वो एक काफी अच्छी लड़की है, तुम उसको परेशान मत करो, उसको अपनी लाइफ जीने दो। यान तियानबो बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी मैं आपसे माफी मांगता हूँ जो भी मेरे बेटे ने किया है उसके लिए, पर हमारी जो प्रॉपर्टी कंपनी है वो कंट्री के बेस्ट कंपनी में से एक है, उम्मीद है आप हमको एक मौका देंगे। यान चेंग खुद को थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है सारी गलती मेरी है। बिल बोल रहा होता है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ एकदम अलग होती है, हमको कभी भी उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। अब यान चेंग को बोल दीजिए वहाँ चला जाए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। यान चेंग के जाने के बाद में बिल बोल रहा होता है मुझे पता है आप काफी अच्छे बिजनेसमैन हैं और आपने अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए काफी सारी मेहनत भी करी है, पर मैं आपको बोलूंगा कि अपने बेटे को थोड़ा संभालिए क्योंकि आपकी इतनी ऊपर ले गई हुई कंपनी को बर्बाद कर देगा। आधे घंटे बाद में मिस्टर तियानबो बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी ने आपका शुक्रिया, आपने हमारे ऊपर भरोसा किया, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट आपको बेस्ट काम करके देंगे। बिल बोल रहा होता है मैं भी आपसे यही उम्मीद करता हूँ। सीन चेंज होता हम देते डायरेक्टर सू को जो कि बोल रही होती मुझे उस यान चेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो बंदर हमारे सामने काफी ज्यादा फुदक रहा था। जाओबाई बोल रहा होता आपके साथ में तो डायरेक्टर बिल भी गए थे ना, क्या वो भी यान चेंग को नहीं संभाल पाए। डायरेक्टर सू बोल रही होती है बिल का कैरेक्टर काफी ज्यादा अजीब है, पूरी मीटिंग में वो काफी ज्यादा शांत रहा था और बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ था, वो बिल्कुल भी मेरे इतना गुस्सा नहीं था, यहाँ तक कि वो तो मुझे शांत करा रहा था। जाओबाई बोल रहा होता ऐसा लग रहा है कि आप बिल की तारीफ कर रही हैं, सारी बातें सुन के लग रहा है कि आप और मिस्टर बिल एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। डायरेक्टर सू बोल रही होती है आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो। तभी डायरेक्टर सू का फोन बजता है, जिस बंदे ने मिस सू को कॉल किया होता है वो बोल रहा होता है यान चेंग आपसे मिलना चाहता है। मिस सू बोल रही होती है मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, तुम बोल दो उसको इंतजार करने के लिए। जाओबाई बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यान चेंग आपसे क्यों मिलना चाहता है। डायरेक्टर सू बोल रही होती है इस बारे में तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता। आगे वो ऑफिस में आ गई होती है और बोल रही होती है यान फेंग आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। यान चेंग बोल रहा होता है डायरेक्टर सू मुझे माफ कर दीजिए, उस टाइम मैं काफी ज्यादा अजीब मूड में था, इसी वजह से मैंने आपके साथ में ऐसा बिहेव कर दिया, वरना मैं कभी भी आपके साथ में ऐसे बिहेव नहीं करता। मिस सू और जाओबाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता।
रोते हुए यानचैंग बोल रहा होता है, मुझे मिस्टर बम्बानी ने काफी अच्छा एजुकेशन दिया है और अब मैं समझ चुका हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है। मुझे जायू से भी मिलना है, क्या आप मुझे उससे मिलवा सकती हैं? मिस सू बोल रही होते, ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में मिस सू सोच रही होते, बिल सच में काफी पावरफुल इंसान है, उसने यानचैंग को भी देख लिया। सीन चेंज होता, हम देखते सिस्टर इंग को, जिसके पास में बिल आया होता है। बिल बोल रहा होता, चलिए मैं आपको एक कार दिला के लेके आता हूँ। सिस्टर इंग बोल रही होती, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा, चलो मैं नाश्ता बना दिया है, तुम नाश्ता कर लो। थोड़ी देर बाद में हम देखते उन लोगों ने नाश्ता कर लिया होता है। बिल बोल रहा होता, सिस्टर इंग आपने यहाँ पे कुछ ज्यादा नाश्ता नहीं बना दिया। सिस्टर इंग बोल रही होती है, बातें बाद में करना, पहले नाश्ता तो कर लो। ये बोलते हुए बिल को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। बिल बोल रहा होता है, एक मेड वुमन को पता होता है आखिर किसी भी इंसान को खुश कैसे करते हैं। वैसे आप कैसी कार लेना चाहती हैं? सिस्टर इंग बोल रही होती है, एक अच्छी सी व्हाइट कलर की कार। बिल बोल रहा होता है, कैसा रहेगा हम लोग मजराटी ले ले। सिस्टर इंग बोल रही होती है, नहीं ये सही नहीं है, मेरा बजट सिर्फ 2 ही लाख है और इसी ब्रांड की कार तो मेरी प्रेसिडेंट भी चलाती है, कैसा रहेगा मैं एक आडी कार ले लूं। बिल बोल रहा होता, आपको कार के लिए पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको कार दिलाऊंगा, आपको आडी तिरछी कैसे भी कार चाहिए मैं आपको दिला दूंगा। आगे वो लोग आडी कंपनी में आ गए होते हैं। मैनेजर बोल रहा होता है, सर क्या आप कार खरीदने के लिए आए हैं? वैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? आपको यहाँ पे जो भी कार चाहिए मैं उसको डिटेल आप लोगों को दे दूंगा। सिस्टर इंग बोल रही होते, मुझे कुछ ज्यादा खास कार नहीं चाहिए, बस बजट का ध्यान रखना जो कि है 2 लाख। मैनेजर सोच रहा होता है, इनका बजट तो बहुत ही कम है, इनको तो कोई बहुत ही बेकार और सस्ती सी कार चाहिए, मैं इनको सर्व नहीं करूंगा। फिर वो बोलता है, लीजिंग जाओ, वहाँ पे कस्टमर आए हैं, उनको जाके अटेंड करो। लीजिंग बोल रही होती है, हेलो सर, आपको जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है हमारा बजट बहुत ही कम है जिसकी वजह से तुम हमें कार नहीं दिखा रहे और यहाँ पे किसी और को भेज दिया हमारे पास में। मैनेजर बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं तो आके फालतू बातें करने का क्या ही मतलब है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, बात जो स्पोर्ट्स कार है आखिर वो किसकी है? मैनेजर बोल रहा होता है, वो स्पोर्ट कार तो कम से कम $30 बिलियन की है। मैनेजर ट्यूक, आखिर वो कार किसकी है? मैनेजर ट्यूक बोल रहे होते, मैं अपनी कार को अंदर लेके आ रहा था लेकिन उस कार ने रास्ता ब्लॉक करके रखा है, मैं तो बस ये बोलने के लिए आया था कि जिसकी भी कार वो है उसको साइड में कर ले। बिल बोल रहा होता है, मुझे माफ करेगा, मैं अपनी कार को अभी साइड में हटा के आता हूँ। शॉक्ड होते हुए पहला वाला मैनेजर बोल रहा होता है, क्या वो स्पोर्ट कार तुम्हारी है? बिल बोल रहा होता है, आप लोगों ने हमारा वेलकम नहीं किया, इसी वजह से मैं सिस्टर इनको यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तभी मैनेजर ट्यूक बोल रहे होते हैं, सब प्लीज यहाँ से मत जाइए, आगे हम लोग आधे से कस्टमर का स्वागत क्यों नहीं करेंगे, मैं खुद आपको कार दिखाऊंगा। पहले वाला मैनेजर बोल रहा होता है, प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। बिल बोल रहा होता है, नहीं, मुझे यहाँ पे किसी ने बोला कि मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं यहाँ पे पैसे खर्च नहीं करूंगा। मैनेजर ट्यूक बोल रहे होते हैं, होंगे ना कि तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कस्टमर यहाँ से जा रहे हैं, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। आगे जो सिस्टर इंग होती है वो बोल रही होती है, बिल मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम एम्बेरेस हो गए। बिल बोल रहा होता है, सिस्टर इंग आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं? जब मैंने पहले महीने ज्वाइन किया था और आपने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो मुझे कभी भी समझ में नहीं आता कि आखिर काम क्या है। आपको मुझसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या ये कार आपको पसंद आ रही है? हम देखते हो CMW कार कंपनी में आ रखे होते हैं। सिस्टर इंग बोल रही होती है कि मैं इतनी महंगी कार चलाऊंगी तो लोग बोलेंगे कि आखिर मैं क्या कर रही हूँ। बिल बोल रहा होता है, आखिर आपको लोगों से इतना फर्क क्यों पड़ता है? आप बस ये बताइए कि आपको ये कार पसंद है कि नहीं है। सिस्टर इंग बोल रही होती है, मुझे ये कार काफी ज्यादा पसंद आई। बिल बोल रहा होता है, ठीक है फिर ये कार आपकी हुई। फिर बिल उस कार को खरीद लेता है।